Good morning, friends. Now, today we are going to discuss the next topic in the subject of biology. तो आज हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हम देखने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था कि सेल के स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक पार्ट को अपन ने बोला था दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल और दूसरा जो पार्ट था वो था प्रोटोप्लास्ट। सेकंड जो पार्ट था दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। तो आज हम पहला पार्ट देखने जा रहे हैं सेल का, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल ये फर्स्ट डिस्कवर्ड पार्ट है सेल का, है ना। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 इन थीन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था कि ओक प्लांट के कॉर्क पोर्शन को लिया था। कॉर्क पोर्शन यानी अपर पोर्शन ऑफ बार्क और स्टेम। तो उसने जब अपने खुद के कंस्ट्रक्टेड लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया तो उसको लार्ज नंबर ऑफ हेक्सागोनल हॉलो कंपार्टमेंट मिले और वो थे नथिंग बट द सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल जो है, सेल वॉल ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट रहती है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सेल वॉल की डेफिनेशन क्या है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल वॉल? तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज एन आउटर मोस्ट टफ, हार्ड, रिजिड and protective and dead covering outer to cell membrane or plasma membrane of prokaryotic as well as यूकैरियोटिक सेल, जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। यानी सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट वॉल है, हार्ड है, टफ है, रिजिड है, डेड है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना। और किसके आउटर प्रेजेंट रहती है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल बोल रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की डेफिनेशन क्या है ये हमने समझ लिया। तो सेल वॉल की डेफिनेशन हम किसको बोल रहे हैं? सेल वॉल इज, पहले बोलने का, आउटर मोस्ट वॉल, टफ, हार्ड, rigid, protective, dead, present outer to cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट कंटेंट है सेल वॉल में, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी वो दोनों सेल में प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट रहता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल में वो एब्सेंट रहेगा। जैसा हमको पूछा गया कि कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट रहता है, तो हम सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं, बैक्टीरियल सेल में वो प्रेजेंट है। बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट। कौन सी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है? फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में दे आर एब्सेंट। एनिमल की जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डेड है कि लिविंग है? तो वो डेड है, डेड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है थीन है कि थिक है ना। थीन है कि थिक है? तो कैसी है? थिक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स। उसमें कई बायोमोलिक्यूल्स का डिपोजिशन होता है, इसलिए वो थिक वॉल है। कैसी वॉल है? थिक वॉल है। ठीक है, उसके बाद में उसके केमिकल कंपोजिशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल, मतलब हर सेल के सेल वॉल में केमिकल कंपोजिशन ये अलग अलग है, सेम केमिकल कंपोजिशन नहीं है। ठीक है, एंड दे आर फॉर्म एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, यानी जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। एंड सेल वॉल इज सेमी परमिएबल। सेल वॉल कैसी है? सेमी परमिएबल है, सारे सब्सटेंसेस को अलाउज नहीं करती, सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अलाउज नहीं करती।
कुछ हाफ सब्सटेंसेस को वो अलाउज करती है आने के लिए और जाने के लिए। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर अपन ने प्लांट सेल का सेल वॉल देखा है ना, प्लांट सेल का अगर अपन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर देखा तो उसकी सेल वॉल कैसी दिखती है, तो उसकी सेल वॉल जो है उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। तो हमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि प्लांट की जो सेल वॉल है दैट इज हेक्सागोनल इन शेप। कौन सी शेप की है वो? हेक्सागोनल इन शेप। हेक्सागोनल इन शेप यानी क्या? दे आर हैविंग 6 साइड, उसको बोलते हैं हेक्सागोनल। ये 1 2 3 4 5 और 6, सो दे आर हेक्सागोनल इन शेप। कौन सी शेप की है? हेक्सागोनल इन शेप की है। अब उसमें देखो सेंटर में ल्यूमेन है, सेंटर में क्या है? ल्यूमेन है। ल्यूमेन के बाहर जो है वो जो है सेकेंडरी सेल वॉल है। ल्यूमेन के बाहर कौन सी सेल वॉल है? सेकेंडरी सेल वॉल है, जिसमें 3 लेयर है, S3 S2 एंड S1। सेकेंडरी सेल वॉल फर्स्ट, सेकेंडरी सेल वॉल सेकंड एंड सेकेंडरी सेल वॉल थर्ड। ठीक है। फिर सेकेंडरी सेल वॉल के आउटर कौन है? प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल के आउटर कौन है? मिडल लैमेला है ना, मिडल लैमेला। यानी अगर हम सेल वॉल के लेयर्स को स्टडी कर रहे हैं, सेल वॉल में कितने लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, हाउ मेनी लेयर्स दे आर प्रेजेंट इन सेल वॉल, सेल वॉल में कितने लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो सेल वॉल में 3 से 4 लेयर्स प्रेजेंट रहती है। पहली आउटर मोस्ट लेयर है उसकी मिडल लैमेला, यानी ध्यान में रखने का, पहली अगर लेयर कोई फॉर्म हो रही है तो कौन सी लेयर फॉर्म हो रही है? मिडल लैमेला। ये लेयर फॉर्म नहीं हो रही, ध्यान में रखना। पहली लेयर कौन सी फॉर्म हो रही है? मिडल लैमेला। दूसरी लेयर कौन सी फॉर्म हो रही है? प्राइमरी सेल वॉल। फॉर्मेशन में दूसरी लेयर कौन सी फॉर्म हो रही है? प्राइमरी सेल वॉल। फिर कौन सी लेयर फॉर्म हो रही है? सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सी लेयर फॉर्म हो रही है? सेकेंडरी सेल वॉल। एंड समटाइम्स टर्शियरी सेल वॉल इज आल्सो ऑकर, समटाइम टर्शियरी सेल वॉल इज आल्सो ऑकर। यानी आपको ये ध्यान में रखने का है कि सेल वॉल में डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, सेल वॉल में डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो पहली लेयर सेल वॉल की कौन सी फॉर्म होती है? अगर ऐसा सवाल हमसे कोई पूछता है तो पहली लेयर कौन सी फॉर्म हो रही है बेटा? मिडल लैमेला। कौन सी? मिडल लैमेला। दूसरी लेयर कौन सी फॉर्म हो रही है? सेकेंडरी सेल वॉल। दूसरी लेयर कौन सी फॉर्म हो रही है? सेकेंडरी सेल वॉल। और तीसरी लेयर कौन सी फॉर्म हो रही है? प्राइमरी सेल वॉल। तीसरी लेयर कौन सी फॉर्म हो रही है? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है। तो सॉरी, पहली लेयर कौन सी फॉर्म हो रही है? मिडल लैमेला। पहली लेयर कौन सी है? मिडल लैमेला। सेकंड लेयर कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। सेकंड लेयर कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। और थर्ड लेयर कौन सी है? सेकेंडरी सेल वॉल। और समटाइम्स देयर इज ऑकरेंस ऑफ टर्शियरी सेल वॉल। यानी सेल वॉल के लेयर्स का फॉर्मेशन का सीक्वेंस, सेल वॉल के लेयर्स का फॉर्मेशन का सीक्वेंस कैसा है? मिडल लैमेला टू प्राइमरी सेल वॉल टू सेकेंडरी सेल वॉल एंड समटाइम टर्शियरी सेल वॉल एंड समटाइम टर्शियरी सेल वॉल। तो ये ध्यान में रखने का है कि अब ये जो लेयर्स है, ये लेयर्स सिंगल लेयर है, डबल लेयर है या मल्टी लेयर है। तो मिडल लैमेला है सिंगल लेयर। मिडल लैमेला कैसी है? सिंगल लेयर है, ध्यान में रखना। मिडल लैमेला इज सिंगल लेयर। प्राइमरी सेल वॉल भी सिंगल लेयर है। प्राइमरी सेल वॉल भी कैसी है? सिंगल लेयर है। प्राइमरी सेल वॉल भी सिंगल लेयर है। सेकेंडरी सेल वॉल 3 लेयर है। सेकेंडरी सेल वॉल कैसी है? 3 लेयर है। और टर्शियरी सेल वॉल अगर ऑफर हुई तो वो भी सिंगल लेयर की रहेगी। यानी इनके लेयर्स ये सिंगल लेयर है, डबल लेयर है या मल्टी लेयर है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मिडल लैमेला ये सिंगल लेयर है, प्राइमरी सेल वाले सिंगल लेयर है, सेकेंडरी सेल वाले मल्टी लेयर है, टर्शियरी सेल वाले जो है ये सिंगल लेयर है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके केमिकल कंपोजिशन भी हमको पता रहनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स है। तो मिडल लैमेला में जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेड है। कौन सा केमिकल कंपाउंड उसमें प्रेजेंट रहते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेड। ध्यान रखने का, middle lamella consist of calcium and magnesium pectate। middle level क्या प्रेजेंट है बेटा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट प्रेजेंट है। अब प्राइमरी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन क्या प्रेजेंट है उसमें? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन प्रेजेंट है। अब सेकेंडरी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है?
पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन। पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन किसमें प्रेजेंट है? सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट है। सो दीज आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि मिडल लैमेला में क्या प्रेजेंट रहता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। क्या प्रेजेंट रहता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। प्राइमरी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन। सुबेरिन और क्यूटिन ध्यान रखने का। क्या क्या बता रहा हूं मैं? पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन किसमें प्रेजेंट रहता है? सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अब ये जो इसमें से मिडल लैमेला है, सो मिडल लैमेला एक्ट एज अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। यानी इस सेल को अगर दूसरी सेल कोई अटैच है तो उनके बीच की सीमेंटिंग लेयर कौन सी बनेंगे? मिडल लैमेला बनेगी। कौन सी बनेंगे? मिडल लैमेला बनेगी। उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्राइमरी सेल वॉल ये थीन है। प्राइमरी सेल वॉल की लेयर कैसी है? थीन लेयर है। ये सीमेंटिंग लेयर है, ये थीन लेयर है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल कैसी है? थिक लेयर है। सेकेंडरी सेल वॉल कैसी है? थिक लेयर है। अब अगर हम डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस में अगर चले गए, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस में अगर चले गए तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इन द सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल में कौन से पार्ट में कौन से केमिकल कंपोजिशन रहते हैं? तो सेल वॉल में 3 पार्ट बताए गए। एक मैट्रिक्स पार्ट है, एक है माइक्रोफाइब्रिल्स पार्ट और एक है डिपोजिशन पार्ट ऑफ सेल वॉल, है ना। जहां पर वेरियस मटेरियल का डिपोजिशन होता है, दैट इज द डिपोजिशन पार्ट। एक है माइक्रोफाइब्रिल्स पार्ट और एक है मैट्रिक्स पार्ट। अब सेल वॉल का यदि मैट्रिक्स पार्ट देखा, मैट्रिक्स पार्ट यानी जहां पर फ्लूइड प्रेजेंट है, जहां पर लिक्विड प्रेजेंट है सेल वॉल में, तो वहां पर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं? तो वहां पर केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट रहता है फर्स्ट वाटर। कौन सा रहता है? वाटर। दूसरा केमिकल कंपाउंड है पेक्टिन। पेक्टिन यानी क्या? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स को अपन क्या बोलते हैं? पेक्टिन बोलते हैं। हेमीसेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। सो दीज आर द ऑल केमिकल कंपाउंड्स। दे आर प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट? मैट्रिक्स पार्ट। दे आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स पार्ट। यानी मैट्रिक्स पार्ट ऑफ सेल वॉल, मैट्रिक्स पार्ट ऑफ सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? वाटर रहता, पेक्टिन रहता, हेमीसेलुलोज रहता, ग्लाइकोप्रोटीन्स रहता, लिपिड्स रहते एंड प्रोटीन्स रहते। सो दीज आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल वॉल। फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल वॉल। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सेल वॉल का, दैट इज माइक्रोफाइब्रिल्स, है ना। फाइबर्स वाला पार्ट, सेल वॉल का जो फाइबर वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स। अब वो फाइब्रिल्स किसके बने हुए रहते हैं? सेलुलोज फाइबर्स। वहां पर कौन से फाइबर्स रहते हैं? सेलुलोज फाइबर्स रहते हैं। कौन से फाइबर्स रहते हैं? सेलुलोज फाइबर्स रहते हैं। यानी सेकंड जो पार्ट है उसको अपन कौन सा पार्ट बोल रहे हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स पार्ट और फाइब्रिलर पार्ट। वहां पर किसके फाइबर्स रहते हैं? सेलुलोज के फाइबर्स रहते हैं। अब तीसरा जो पार्ट है सेल वॉल का वो है डिपोजिशन ऑफ वेरियस मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड। तो कौन कौन से केमिकल कंपाउंड डिपॉजिट रहते हैं डिफरेंट लेयर्स में, है ना। यानी प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेला, इन सब में मिलकर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं? तो पहला केमिकल कंपाउंड अपन ने बताया दैट इज लिग्निन। सो व्हाट इज लिग्निन? लिग्निन यानी एरोमेटिक अल्कोहल है। लिग्निन किसको बोलते हैं अपन? एरोमेटिक अल्कोहल को। सो एरोमेटिक एंड अलिफेटिक अल्कोहल। तो एरोमेटिक अल्कोहल को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज फिनोलिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं आप। तो एरोमेटिक अल्कोहल जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? लिग्निन बोलते हैं। जो वुड होता है, वुड में मेनली क्या होता है? लिग्निन होता है। वुड में जो हार्ड पार्ट है वो दैट इज नथिंग बट द लिग्निन, और वो क्या रहता है? एरोमेटिक अल्कोहलिक पार्ट रहता है। दूसरा सेकंड पार्ट रहता है इन सेल वॉल में सुबेरिन। क्या रहता है? सुबेरिन। सो व्हाट इज सुबेरिन? मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड। मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड्स को अपन क्या बोलते हैं? सुबेरिन बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड्स को अपन क्या बोलेंगे? सुबेरिन बोलेंगे। क्यूटिन, क्यूटिन यानी क्या? वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्यूटिन बोलते हैं। वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्यूटिन बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता? सिलिका रहता, आयरन रहता है और कैल्शियम रहता है। सो दीज आर ऑल द केमिकल कंपाउंड that act as a depositing material in the cell wall.
सेल वॉल ये प्रोटेक्टिव क्यों बनी, हार्ड क्यों बनी, टफ क्यों बनी, रिजिड क्यों बनी? तो क्यों बनी कि ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड। वो केमिकल कंपाउंड कौन कौन से है जो ये लेयर्स में प्रेजेंट है? लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका, आयरन एंड कैल्शियम। सो व्हाट इज लिग्निन? लिग्निन यानी क्या? अरोमेटिक अल्कोहल। अरोमेटिक अल्कोहल को अपन क्या बोलते हैं? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ लिग्निन। सुबेरिन यानी क्या? मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड। मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? सुबेरिन। क्यूटिन यानी क्या? वैक्स लाइक फैट। वैक्स लाइक फैट को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिन बोलते हैं। वैक्स लाइक फैट को हम बोलते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ क्यूटिन बोलते हैं। सिलिका, आयरन और कैल्शियम। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट में, सेल वॉल के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट केमिकल कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ऑकर होते हैं। मैट्रिक्स पार्ट, माइक्रोफाइब्रिल पार्ट एंड डिपोजिशन पार्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, डिपोजिटिंग मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स। तो मैट्रिक्स पार्ट में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड है? वाटर, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन। माइक्रोफाइब्रिल्स में कौन कौन से फाइबर्स है? सेलुलोज फाइबर्स है। और डिपोजिटिंग मटेरियल्स कौन कौन से है? लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका, आयरन एंड कैल्शियम। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, यानी अगर सेल वॉल नहीं होती तो क्या होता था? तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल का, इट गिव्स प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग टू द डिफरेंट सेल, है ना? मतलब हर सेल को प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग देने का कार्य कौन करती है? सेल वॉल करती है। सेल वॉल करती है, ध्यान रखने का। और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल वॉल। सेल वॉल से डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो सेल के अंदर एंटर करते और सेल के बाहर एग्जिट करते। सो दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द एंट्री ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय सेल वॉल। बट सेल वॉल इज कैसी है? वो सेमी परमेएबल है। कैसी है? सेमी परमेएबल है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेल वॉल गिव्स डेफिनाइट शेप एंड साइज टू लिविंग सेल। यानी अगर सेल वॉल नहीं होती थी सेल के अराउंड में तो एक डेफिनाइट शेप और साइज लिविंग सेल को कभी भी नहीं मिलता था। यानी सेल वॉल के यहाँ पर हमने कितने फंक्शंस बताए? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताया कि सेल वॉल की वजह से हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग सेल को मिला है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ड्यू टू इट्स सेमी परमेएबिलिटी प्रॉपर्टीज। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोई भी सेल को डेफिनाइट शेप एंड साइज अगर मिला होगा तो उसके एक बाउंड्री की वजह से मिला, जिसको अपन बोलते हैं वॉल की वजह से मिला, जिसको अपन बोलते हैं वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ सेल वॉल। तो आज हमने सेल वॉल के बारे में इतने पॉइंट्स डिस्कस किए। तो सेल वॉल की डेफिनेशंस देखी हमने, सेकंड देखा डिफरेंट लेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल, उसके बाद में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल वॉल एंड देयर केमिकल कंपोजिशन, और चौथा पॉइंट हमने देखा फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो डेफिनेशन ऑफ सेल वॉल में हमने डेफिनेशन बताई, सेकंड बताया हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट सेल में हमने डिफरेंट सेल वॉल के लेयर्स बताए, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद में हमने फिर डिफरेंट सेल वॉल के जो पार्ट्स है उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो सेल वॉल में हमने मेनली 3 पार्ट्स बताए, एक मैट्रिक्स पार्ट बताया, एक माइक्रोफाइब्रिल्स पार्ट बताया और एक पार्ट बताया डिपॉजिटिंग मटेरियल वाला पार्ट, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमने सेल वॉल में डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। क्या बताया हमने? इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेल वॉल बताए। तो पहला पार्ट हमने सेल वॉल की सिंपली डेफिनेशन बताने का, आउटर मोस्ट टॉप रिजिड डेड प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटर टू प्लाज्मा। सेकंड पार्ट में बताने का डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड समटाइम टर्शियरी सेल वॉल। उनके केमिकल कंपोजिशंस बताने के, मिडल लैमेला का केमिकल कंपोजिशन बताने का, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेड, प्राइमरी सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, ठीक है। उसके बाद में कौन सी लेयर, कितने लेयर है बताने का। तो मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल सिंगल लेयर है, और सेकेंडरी सेल वॉल कैसी है? मल्टी लेयर। सेकेंडरी सेल वॉल ठीक है, बाकी के सारे ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है
कि डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट। तो उसका जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं सेल वॉल का मैट्रिक्स पार्ट और फ्लूइड पार्ट। उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, वाटर रहता है, पेक्टिन रहता है, हेमिसेल्यूलोज रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं, लिपिड्स रहते हैं एंड प्रोटीन्स रहते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा, फाइबर पार्ट या माइक्रो फाइब्रिल्स पार्ट। उसमें किसके फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, सेल्यूलोज फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में ये जो डिफरेंट लेयर्स है उसमें कौन कौन से केमिकल कंपाउंड डिपॉजिटिंग मटेरियल्स बोलकर रहते हैं। तो वो केमिकल कंपाउंड कौन कौन से हैं, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका, आयरन एंड कैल्शियम। लास्ट पार्ट हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। पहले तो वो हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है। सेकंड फंक्शंस हमने बोला ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। और थर्ड बोला हमने डेफिनाइट शेप एंड साइज टू द सेल। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ सेल वॉल। एंड बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन हमको जो है उसमें प्रॉपरली जो है स्टडी करना है। तो मैं समझता हूँ कि आज का पार्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू हैव टू आस्क।